हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की 4th यूनिट डिटर्मिनेंट सारणिक एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। LHS लेते हैं। LHS है A माइनस बी, B माइनस C माइनस A, B माइनस C माइनस A और A माइनस B, C माइनस A माइनस बी और B माइनस सी। RHS में आपको जीरो लाना है, तो ऐसा ऑपरेशन लगाएं कि या तो किसी रो के सभी अवयव जीरो हो जाएं या किसी कॉलम के सभी अवयव जीरो हो जाएं। तो मैं C1 में C2 और C3 जोड़ देता हूँ। C1 को चेंज करें, C1 में जोड़ दें C2 और C3। इससे क्या होगा देखिए आप, ये C1 है, ये C2 है, C3 है, इसमें इन दोनों को जोड़ेंगे, इसमें इन दोनों को जोड़ेंगे, इसमें इन दोनों को जोड़ेंगे। तो A माइनस बी में आप जोड़ोगे B माइनस सी प्लस C माइनस ए। C1 बदल गया, फिर B माइनस सी में जोड़ोगे C प्लस ए प्लस A माइनस बी, C माइनस ए में जोड़ोगे प्लस A माइनस बी प्लस B माइनस सी। इसके बाद सेकंड कॉलम है B माइनस सी माइनस ए माइनस बी और थर्ड कॉलम है C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी। इससे क्या फायदा होगा देखिए आप, A प्लस माइनस सी कैंसिल और B कैंसिल, B प्लस माइनस A प्लस माइनस और C प्लस माइनस कैंसिल, C प्लस माइनस B प्लस माइनस और A प्लस माइनस कैंसिल। ये आ गया जीरो जीरो जीरो, B माइनस C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B और B माइनस C। अब इसका आंसर जीरो आएगा। बिना प्रसार किए, विदाउट एक्सपेंशन के सॉल्व करना है, प्रसार नहीं करना, सारणिक के गुणधर्मों का उपयोग करना है। तो मैंने आपको एक गुणधर्म बताया था कि किसी रो या कॉलम के सभी अवयव शून्य है तो सारणिक का मान शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर C1 के सभी अवयव शून्य है, कारण बताना पड़ेगा। सभी अवयव शून्य है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 आर जीरो, RHS। इसी प्रकार आप R1 में R2 और R3 जोड़ सकते थे, तो दोनों में से कोई एक ऑपरेशन लगा सकते हैं। हर प्रश्न को दो दो तीन तीन विधियों से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड प्रश्न है, LHS लेते हैं 2 3 5 7 8 9 65 75 86। इसमें भी RHS जीरो लाना है। इसके भी कई तरीके हैं। देखो आप, ये C3 है, बड़े अंक है इसमें, तो C3 को बदलते हैं। लिखने का तरीका ये है कि यहाँ जो लिखोगे वो यहाँ लिखना पड़ेगा। अब इसमें से घटा दें, C2 में 9 का गुणा करके 9 इंटू C2। इससे क्या फायदा होगा, इसमें 9 का गुणा करोगे 9 7 63 और 63 को 65 में से घटाओगे
तो 2 बचेंगे और ये 2 आ जाएगा। 9 8 72 को 75 में से घटाओगे, 3 बचेंगे तो ये 3 आ जाएगा। 9 का 9 से गुणा 81, तो 86 में से घटाओगे तो 5 बचेंगे और ये 5 आ जाएगा। इसके बाद C1 और C3 समान आ जाएंगे और 2 कॉलम समान है तो आंसर जी होगा। देखिए 2 3 5 7 8 9। अब C2 में 9 का गुणा करें, इसमें 9 का गुणा करना है दूसरे कॉलम में, पहला दूसरा तीसरा। दूसरे कॉलम में 9 का इंटू करेंगे। C3 माने तीसरे कॉलम से घटाना है, तो 9 का इंटू करो, मनी मन में करना है। 9 7 63 और 63 को 65 में से घटाओगे तो 2 बचे। इसमें 9 का गुणा 9 8 72, 71 में से 72 घटाओगे तो 3। 9 का 9 से 81 और 86 में से 81 घटाओगे 5। अब आप देखो 2 कॉलम समान आ गए, 2 3 5 2 3 5। तो यदि 2 कॉलम समान है तो उसका आंसर भी जीरो होता है। मैंने एक गुणधर्म बताया था कि सारणी की कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम समान है तो उसका आंसर जीरो होगा। लिखना पड़ेगा C1 तथा C3 चारों समय या समान है, आइडेंटिकल। C1 and C3 are identical, equal RHS। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसको और विधियों से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है LHS। 1 1 1 BC CA AB BC CA AB AB plus C B C plus A और C A plus B। इसका आंसर भी जीरो लाना है, RHS में जीरो लाना है। सबसे पहले ये ब्रैकेट खोल लो आप। 1 1 1 BC CA AB, ए का इंटू करोगे AB प्लस AC BC प्लस AB, बी का इंटू कर दिया। सी का करोगे तो AC, सी का बी में करोगे तो BC। अब क्या करें, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, तो C3 में C2 जोड़ देते हैं। C3 को चेंज करते हैं, C3 में C2 जोड़ देंगे तो देखो C1 बदलेगा नहीं, 1 1 1। C2 ऐसा कैसे, BC CA AB। अब C3 में आप C2 जोड़ोगे तो AB प्लस AC में BC जोड़ोगे, AB प्लस AC प्लस BC, BC प्लस AB में CA जोड़ोगे तो AC प्लस BC में AB जोड़ोगे। अब आप देखो ये तीनों ब्रैकेट समान आ गए, या तो इन्हें चक्रीय क्रम में लिख लेते हैं। 1 1 1 BC CA AB। देखो AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस CA, चक्रीय क्रम साइक्लिक ऑर्डर होगा। AB प्लस BC प्लस CA, AC को CA लिख सकते हैं। इसी तरह से AB प्लस BC प्लस CA, इसी तरह से AB प्लस BC प्लस CA। अब C3 में से AB प्लस BC प्लस CA
कॉमन लेने पर ऑन टेकिंग कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम C3, तो C3 में से आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा देखिए आप, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लिया, क्या आएगा 1 1 1 बी सी सी ए बी, ये कॉमन निकलेगा तो 1, ये कॉमन निकलेगा 1 और ये भी 1 आएगा। अब आप देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू, इसका आंसर 0 होगा क्योंकि दो कॉलम समान है, C1 और C3 चारों सम है, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। किसी चाणिक के दो रो या दो कॉलम समान है तो चाणिक का मान 0 प्राप्त होता है। अब इसका 0 से इंटू करोगे तो 0 प्राप्त होगा आर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके और नोट्स बनाएं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। पूरा प्रश्न लिख लेते हैं। बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी क्यू प्लस आर प्लस पी और पी प्लस क्यू वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई इक्वल 2 इंटू ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई। LHS से आपको RHS लाना है तो पहले मैं LHS ले लेता हूँ। बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। अब देखिए आपको ए बी सी एक एक लाने हैं या दो दो अवयव हैं, तो मैं क्या करता हूँ R1 में R2 जोड़ देता हूँ और R3 घटाता हूँ। जैसे ही R3 घटाओगे तो ए और बी दोनों माइनस के हो जाएंगे और ए और बी दोनों कैंसिल हो गए, 2C आएगा और 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका C बच जाएगा। तो मैंने ऑपरेशन लगाया। आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कौन सा ऑपरेशन, और भी ऑपरेशन लगा सकते हैं लेकिन ये सब प्रैक्टिस से आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो R1 को चेंज करते हैं, R1 में R2 जोड़ते हैं और R3 घटाते हैं। पहली रो में दूसरी जोड़ के और तीसरी घटा रहे हैं इक्वल। अब आप देखिए बी प्लस सी में सी प्लस ए जोड़े हैं, बी प्लस सी में सी प्लस ए को जोड़ दें और ए प्लस बी घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदलेंगे, माइनस ए माइनस बी। R1 में R2, ये R1 है, ये R2 है, ये दोनों जोड़ दिए, ये R3 घटा दिया। इसी तरह से इन दोनों को जोड़ना है, Q प्लस आर प्लस पी और पी प्लस क्यू घटाओगे तो माइनस पी माइनस क्यू। इन दोनों को जोड़ना है, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, इसे घटाओगे तो माइनस एक्स माइनस वाई। R2 ऐसा कैसे ही आएगा, सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स। R3 ऐसा कैसे ही आएगा, ए प्लस बी ए प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई।
अब आप देखो, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, यहाँ आपका आएगा 2c, सी और सी 2c, पी और क्यू कैंसिल हो जाएंगे, 2r, एक्स और वाई कैंसिल हो जाएंगे तो 2z। इसके बाद सी प्लस ए और ए प्लस बी, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू और जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस। अब दो कॉमन ले लेते हैं R1 में से, कॉमन लेने पर दो कॉमन लेंगे, ये बचेगा सी आर जेड, सी प्लस ए प्लस बी, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वन। अब देखो सी आर जेड आ गया, सी आर जेड आ गया, बाकी और लाने हैं तो ये R2 को बदलवाऊँ मैं, R2 को बदलता हूँ और R2 में से R1 घटा देता हूँ। ये R2 है, इसमें से आप R1 घटाओगे तो C प्लस ए में से ए घटाओगे, देखो आप तो C प्लस ए में से C घटाओगे तो C कैंसिल होके ए बचेगा। देखो सी आर जेड, R1 नहीं बदलना, R2 बदलेगा। C प्लस ए में से C घटाओगे तो C कैंसिल होके ए आएगा। R प्लस पी में से R घटाओगे तो R कैंसिल होके P आ जाएगा। और Z प्लस एक्स में से Z घटाओगे तो Z कैंसिल होके X आएगा। और A प्लस बी, P प्लस क्यू, X प्लस। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन लगेगा, R3 को बदल रहे हैं, R3 में से R2 घटा दूंगा तो क्या होगा देखिए, 2 सी आर जेड ए पी एक्स। अब R3 में से R2 घटाना है तो A प्लस बी में से A घटाओगे, A कैंसिल हो जाएगा, B बचेगा। P प्लस क्यू में से P घटाओगे तो P कैंसिल होके Q बचेगा। X प्लस वाई में से X घटाओगे तो X कैंसिल होके Y आ जाएगा। अब आप देखो, आपके दो दो अवयव जो योग में थे वो एक एक आ गए। अब आपको ए पी एक्स ऊपर चाहिए तो ए पी एक्स को ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे लाएंगे तो ये R1 R2 को चेंज कर दें, R1 इंटरचेंज, दोनों साइड तीर के चिन्ह लगेंगे, R1 के स्थान पे R2, R2 के स्थान पे R1। तो मैंने बताया था कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में बदल दिए जाएं तो सारणिक का मान नहीं बदलता, उसका चिन्ह बदलता है। तो चिन्ह +2 का -2 हो जाएगा और ये ए पी एक्स ऊपर आ जाएगा R1 के स्थान पे और सी आर जेड R2 के स्थान पे पहुंचेगा डी क्यू वाई। अब आप देखो ए पी एक्स आ गया, अब डी क्यू वाई चाहिए, डी क्यू वाई R3 में R2 में चाहिए तो R2 R3 को बदल रहे हैं, R2 इंटरचेंज R3। तो अब फिर दो रो बदल रहे हैं तो फिर चिन्ह बदलेगा तो -2 का +2 हो जाएगा। गुण धर्म में कि कोई दो रो बदल दी जाए आपस में तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस का प्लस हो गया। ए पी एक्स ये डी क्यू वाई R2 के स्थान पे पहुंचेगा और सी आर जेड R3 के स्थान पे आ जाएगा। अब आप देख लीजिए RHS आ गया, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड 2, ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो 1 से जो 5 तक के प्रश्न थे उसमें विदाउट एक्सपेंशन था, बिना प्रचार किए था। अब जो छठवा है इसको भी बिना प्रचार किए आपको हल करना है। और 1 मिनट बुक में देखता हूँ मैं क्या है। छठवें में दिया है सारणिकों के गुण धर्मों का प्रयोग करके 6 से 14 तक को सिद्ध किए। 6 से 14 तक के प्रश्न सारणिक के गुण धर्मों का प्रयोग करके हल करना है। तो गुण धर्मों में आप 9 गुण धर्म है, इनमें से किसी का भी उपयोग कर सकते हो, प्रचार भी कर सकते हो आप। उसने नहीं कहा कि बिना प्रचार के करना है। तो इसको 3-4 विधियों से हल कर सकते हैं। मैं इसको 2 तरह से हल कराऊंगा। LHS है 0 AB A माइनस B माइनस A 0 माइनस C B C और 0। आप देखोगे इसके विकर्ण अवयव शून्य है। मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 है और समान दूरी के अवयव बराबर और विपरीत चिन्ह के हैं। बराबर है और चिन्ह विपरीत है तो ये विषम सममित मैट्रिक्स हो जाएगी। हालांकि ये मैट्रिक्स नहीं है, सारणिक है, लेकिन विषम सममित मैट्रिक्स से बना है। इस तरह के प्रश्नों को यदि बिना प्रचार से करना पड़े तो इनकी एक अलग विधि है। तो पहले मैं इसको प्रसार करके कर देता हूँ। R1 के पदों में, किसी के भी पदों में कर सकते हैं। प्रसार करने पर ऑन एक्सपेंडिंग इन द टर्म्स ऑफ R1 देखो क्या आएगा। जीरो लेते ही नहीं है, ए लेंगे और ए माइनस का आता है, प्लस माइनस प्लस ऐसे आते हैं। तो ए माइनस का आएगा, वो कॉलम हटाओगे ए के सामने का रो गया और कॉलम गया, तो माइनस ए माइनस सी बी और 0। इसके बाद बी प्लस का आता है और प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। बी के सामने के वो कॉलम हटाओ तो वो और कॉलम हटाओगे तो माइनस ए 0 बी सी। अब आप इनको सॉल्व करोगे तो माइनस ए का 0 से क्रॉस इंटू 0 और ये माइनस आता है जैसे वज्र गुणन विधि में करते थे, तो ये 0 हो गया। बी का माइनस बी से तो माइनस बी सी आएगा और एक माइनस जे आता है तो प्लस बी सी हो गया। माइनस बी इंटू माइनस ए का सी से करोगे तो माइनस ए सी और माइनस आता है जे बी का 0 से करोगे तो 0। माइनस ए का बी सी से होगा, 0 से तो होने नहीं है तो माइनस ए बी सी और माइनस बी का माइनस ए सी से होगा तो प्लस ए बी सी। एक प्लस के और एक माइनस के कैंसिल हो गए, 0 आ गए। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया इसका। सेकंड मेथड में यदि आपसे कह दे कि बिना प्रचार किए हल किए, विदाउट एक्सपेंड किए इसको हल करना है, तो देखो इसको बिना प्रचार किए कैसे हल करेंगे। सेकंड मेथड विदाउट एक्सपेंशन, बिना प्रचार। क्वेश्चन नंबर 6, इसको डेल्टा मान लेंगे। माना डेल्टा मीन्स डिटर्मिनेंट, डेल्टा इक्वल 0 ए माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी और बी सी 0। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। ना LHS ली और ना RHS ली, पूरा सवाल सिद्ध हो जाएगा LHS इक्वल RHS। तो मैंने इसकी जो LHS है उसको डेल्टा मान लिया। अब मैं क्या करूँगा, R1 R2 और R3 में से
माइनस कॉमन ले लेंगे, R1 R2 तथा R3 से -1 कॉमन लेने पर टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम R1 R2 एंड R3, तो आप देखिए -1 आपने R1 से लिया इंटू -1 R2 से लिया इंटू -1 आपने R3 से लिया, तो देखो क्या होगा, इसमें से आप माइनस कॉमन लोगे तो चिन्ह बदलेंगे, जीरो का बदलता नहीं है, -a और b प्लस का हो जाएगा। R2 में से माइनस लिया तो a प्लस का हो गया, जीरो का बदलता नहीं है, c प्लस का हो गया। इसमें से माइनस कॉमन लिया तो b माइनस हो गया, c माइनस हो गया और जीरो। डेल्टा, अब -1 का 3 बार गुणा करूंगा तो माइनस आएगा, इसके मैं वो कॉलम इंटरचेंज कर देता हूँ। एक गुणधर्म था कि सारणिक की रो और कॉलम को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता, सभी रो को सभी कॉलम में, तो कोई दो रो कॉलम बदलोगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो सभी रो कॉलम चेंज कर रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना देते हैं, थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम बना देते हैं। रो कॉलम इंटरचेंज करने पर सारणिक का मान नहीं बदलता। अब आप देखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 0a माइनस बी, 0a माइनस बी, -a 0 माइनस सी, -a 0 माइनस सी, बी सी 0, बी सी 0, इसका मान डेल्टा है, तो इसे डेल्टा लिख दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से अब डेल्टा को इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वल 0, तो 2 डेल्टा इक्वल 0, डेल्टा इक्वल 0 अपॉन 2, तो डेल्टा इक्वल 0 आ गया। और डेल्टा का मान फिर समीकरण 1 से रख दो, तो डेल्टा का मान है 0 a माइनस बी, ये डेल्टा का मान रख रहे हैं समीकरण 1 से, -a 0 माइनस सी, बी सी 0, बी सी 0 और इक्वल 0। henceforth पूरा प्रश्न सॉल्व हो गया, न तो आपको LHS लेनी पड़ी और ना RHS लेनी पड़ी और प्रसार भी नहीं किया। तो ऐसे प्रश्न अक्सर बिना प्रसार के आते हैं पेपर में। इस टाइप के कुछ प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, सिद्ध करो, प्रूव दैट 0 sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा 0 tan थीटा cos थीटा माइनस tan थीटा और 0 इक्वल 0। आपको सिद्ध करना है इसका मान 0 होगा, तो आप इसे पहले डेल्टा मानोगे, फिर R1 R2 R3 में से -1 कॉमन लोगे, इसके बाद रो कॉलम इंटरचेंज करोगे तो डेल्टा आ जाएगा, इधर लाओगे 2 डेल्टा, फिर यहाँ से पूरा ऐसा कैसा ही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देते हैं, सिद्ध करो कि 0 7375 8474 -7375 0 3256 -8474 -3256 और 0। आप भी इस तरह के प्रश्न बना सकते हो, मैंने कुछ नहीं किया, मुख्य विकर्ण के अवयव 0 हैं और ये 7375 ये दोनों समान और विपरीत चिन्ह के हैं, 8474 दोनों समान और विपरीत चिन्ह के हैं, 3256 200 समान और विपरीत चिन्ह के हैं। मैंने एक मैट्रिक्स बना दी, हालांकि ये डिटर्मिनेंट है, तो विषम सममित मैट्रिक्स इसी टाइप की होती है। इन दो प्रश्नों को आप सॉल्व करना, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।